गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, मैं बात करूंगा एल्केन के बारे में। एल्केन की कुछ प्रिपरेशन के बारे में बात की थी, डी कार्बोक्सिलेशन समझाया था मैंने आपको। ठीक है, आज जो मैं आपसे बात करूंगा वो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा। तो एल्केन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो एल्केन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली जो बात करूंगा मैं आपसे, मैं बात करूंगा फर्स्ट नंबर जो पॉइंट है वो है स्टेट। स्टेट के बारे में बात करता हूं। तो देखो एल्केन जो रहते हैं उनमें एक कार्बन से लेकर के और 4 कार्बन तक की जो एल्केन है वो कौन सी फेज में मिलती है, गैस फेज में मिलती है। यहां पे इंटरेस्टिंग चीज जो है 5 कार्बन जो होती है, 5 कार्बन वाली, इसमें नियोपेंटेन जो होती है वो भी अपन को गैस फेज में मिलती है, ये भी गैस फेज में मिलेगी। ठीक है, और दूसरी खास बात 5 कार्बन में एक्सेप्ट नियोपेंटेन को छोड़ दो, बाकी और कौन सी आ जाएगी, एन-पेंटेन और आइसोपेंटेन। नियोपेंटेन को छोड़ दो तो 5 कार्बन से लेकर के और 17 कार्बन तक की जो एल्केन होती है वो किस फेज में मिलती है, वो लिक्विड फेज में मिलती है। ठीक है, लिक्विड फेज में मिलेगी। और दूसरी खास बात, और मैं एक और बात बोलूंगा, अबव C17 से ऊपर वाली जो एल्केन होंगी वो अपन को कौन सी फेज में मिलेगी, ये होती है वैक्सी सॉलिड। क्या होती है ये, वैक्सी सॉलिड्स होती है। ठीक है, ये होती है। अच्छा, और दूसरी खास बात, ये तो स्टेट की बात की मैंने, स्टेट मैंने बताई आपको। दूसरी मैं इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहा हूं आपको, वो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। तो देखना जरा सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बोलेंगे। एल्केन्स जो रहती हैं क्या वाटर में सॉल्युबल है, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि एल्केन नॉन पोलर होती हैं। तो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बोलेंगे ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्यों इनसॉल्युबल है, तो रीजन लेंगे ड्यू टू नॉन पोलर नेचर की वजह से। ठीक है, ये अपन बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी में इतनी सी बात बोलेंगे, लेकिन जो अपन इसके बारे में, इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बात करते हैं CCl4 है, C2H5OH है, और इसके अलावा अल्कोहल की बात की, ईथर की बात की, ये जो होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एल्केन सॉल्युबल होती है, क्योंकि एल्केन भी ऑर्गेनिक होती है और ये भी ऑर्गेनिक है, सेम नेचर के होंगे, तो सेम नेचर के एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे बट दे आर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल है। किसमें सॉल्युबल है, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर। ठीक है, ईथर में सॉल्युबल है। एल्कोहल में सॉल्युबल है। अमीन, ठीक है, अमीन के अंदर सॉल्युबल है। और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह और वो बहुत सारे आ जाते हैं, इन सब में सॉल्युबल है। तो ये अपन बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है इनका बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ बात बताता हूं मैं आपको कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मोलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल अपन बात करें, एग्जांपल अगर आपको बोला जाए CH3 और एक है CH3 और दूसरा CH2 और CH3। ठीक है, ये लिया मैंने, एक एल्केन ये लिया और एक ये लिया। इसमें मोलर मास इसका कम है, इसका मोलर मास ज्यादा है, क्योंकि कार्बन ज्यादा है।
तो मोलर मास ज्यादा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वो अपन ये बोलेंगे, इसका ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक बात। और दूसरी खास बात कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट 1 ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और सरफेस एरिया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट मैंने क्या बोला, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। लेकिन ये बात किसके लिए बोलोगे, ये बोलोगे फॉर आइसोमर, ये आइसोमर के लिए बात करोगे आप। ठीक है, ये आइसोमर नहीं है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, आइसोमर नहीं है। आइसोमर के लिए ये बात बोलोगे कि ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट और सरफेस एरिया की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा, ये एक तो मैं ले रहा हूं ये CH3 CH2 CH2 और CH2 और CH3, ये है एन पेंटेन, ये एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 मान लिया। अब ले लेते हैं इसके बाद एन पेंटेन के बाद ले लेते हैं आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन ये CH3 CH3 और ये CH2 और ये CH3, ये है आइसोपेंटेन, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे, आइसोपेंटेन। ठीक है, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, और एक बना लेते हैं नियोपेंटेन, इसकी बात कर लेते हैं CH3 CH3 और ये CH3 और ये CH3, ये वाला है नियोपेंटेन, इसको बोल देंगे क्या, नियोपेंटेन। इसको मैं ले लेता हूं थर्ड, ये थर्ड ले लिया। अब जरा देखो यहां पे ब्रांचिंग कितनी है, यहां पे ब्रांचिंग को मैं डिनोट कर देता हूं n से, n यहां पर 0, यहां पर ब्रांचिंग 1 है तो n कितना बोलेंगे 1, यहां पर ब्रांचिंग है 1 और 1 2, तो n इज इक्वल टू 2, यहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है। तो अब जरा देखो, ब्रांचिंग ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सरफेस एरिया भी कम आएगा इसका। सरफेस एरिया देखो, जब आप ये चीज करोगे कि ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी तो सरफेस एरिया तो कम हो ही जाएगा। इसका इतना सा सरफेस एरिया आएगा, कम आ रहा है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा आएगा, देखो इसका सरफेस एरिया थोड़ा बड़ा आ गया, और इसका चेक करोगे तो और भी बड़ा आएगा। तो यहां पर क्या बोलेंगे इसके बारे में, नियोपेंटेन के बारे में आप क्या क्या बोलोगे, नियोपेंटेन के बारे में आप 2 बातें बोल सकते हो, क्या, ब्रांचिंग ज्यादा, मोर ब्रांचिंग बोलोगे एक चीज। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या बोलोगे, सरफेस एरिया लेस सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया कम है, ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग अगर ज्यादा है और सरफेस एरिया कम है तो ब्रांचिंग अगर जो है वो ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम है तब भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो दोनों तरीके से बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। तो यहां से मैं ऑर्डर क्या बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ BP, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर आएगा वो मैं क्या बोलूंगा बताओ, सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो ये आप बोलोगे फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेकंड का, और फिर उसके बाद थर्ड। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट का मेरा क्या जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपसे कुछ बात की, क्या क्या बात की, देखो ये मैंने बात आपको बताई, स्टेट के बारे में बताया, फिर मैंने सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया, और फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और इजी सी ये चीज थी, ज्यादा कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी में मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूंगा आपसे। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ध्यान से सुनना, मेल्टिंग पॉइंट जो है उसके बारे में क्या बोलेंगे। तो देखो एक बात, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आप क्या बोलोगे। वैसे देखो मेल्टिंग पॉइंट भी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज तो है,
मोलर मास से ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मोलर मास होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यूजुअली ये बोलोगे, लेकिन हमेशा ये बात सही नहीं है कि साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और सॉरी आप ये बोलोगे मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ऑलवेज ट्रुथ नहीं है ये। ठीक है, तो अब देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, तो ध्यान से सुनना इस चीज को, मेल्टिंग पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए जरा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो जरा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या बोलोगे आप। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा यूजुअली क्या बोलोगे, यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस सॉरी मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा मोलर मास होगा तो मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस बात को कि यहां पर एक चीज देखें, अगर मान लो आप ये लेके चलते हो, ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है इसमें, अगर मैं ये लेके चल रहा हूं CH3 और एक मैंने ये ले लिया CH3 CH2 और CH2 और CH3। अब देखो जरा किसका यहां पर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, डेफिनेट सी बात है इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है, तो यहां पर आप बोल दोगे कि सर मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो ये हो जाएगा एंटी ऑर्डर, ये बोल दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता यहां पर जरा ये बताओ कि अगर मान लो मैं ये लेके चल रहा हूं CH3 CH2 और CH2 और CH3, ये मैंने ले लिया ब्यूटेन, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं ये पेंटेन ले लिया मैंने, ठीक है, ये पेंटेन ले लिया, इन दोनों में बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसके लिए जो बात करेंगे अपन वो ये बोलेंगे, यहां पर इसकी स्ट्रक्चर जो होती है एल्केन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो जिगजैग होती है, तो ऐसे लिखाओगे आप यहां से CH3 CH2 CH2 और CH3, इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे लिखाओगे, ऐसे होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर। इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे होती है, ऐसे यहां से लिखाओगे CH3, ये CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये CH3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर दो ग्रुप सेम साइड है, ये दो ग्रुप सेम साइड है, यहां पर तीन ग्रुप इधर की तरफ है और दो ग्रुप जो है इधर की तरफ है। आप देखोगे कि यहां पर तीन जो ग्रुप्स हैं ये वाले, इनमें क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन होगा, मोर रिपल्शन, यहां पर बोलेंगे मोर रिपल्शन होगी। बड़े ग्रुप्स हैं तीन ग्रुप और पास पास में एक दूसरे के, तो ज्यादा रिपल्शन होगा यहाँ पे, मोर रिपल्शन। और अगर रिपल्शन ज्यादा होगा तो पैकिंग जो होगी इसकी इस मॉलिक्यूल की वो वीक हो जाएगी, वीक पैकिंग, और पैकिंग अगर वीक पड़ गई तो क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे तो यहां पे दो ग्रुप इधर है और दो ही ग्रुप इधर है, तो यहां पर रिपल्शन जो है इन दो ग्रुप्स के बीच में कम होगा, यहां पर तीन ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो यहां पर बोलेंगे कि लेस रिपल्शन, रिपल्शन कम है यहां पे। और अगर रिपल्शन कम हो गया तो आप क्या बोलोगे, पैकिंग अच्छी होगी, गुड पैकिंग, और अगर गुड पैकिंग हुई तो आप क्या बोलोगे कि सर मेल्टिंग पॉइंट जो होगा डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा, ये वाली चीज है। तो इन दोनों में क्या कंक्लूजन निकालोगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ये बोलोगे आप। तो मोलर मास का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। मोलर मास का कॉन्सेप्ट तब तक है जब कार्बन का डिफरेंस जो है वो एक से ज्यादा,
यहाँ पर 2 कार्बन है, इधर 4 कार्बन है, तो डिफरेंस एक से ज्यादा कार्बन का डिफरेंस है, तो इस केस में आप बोलोगे कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वाले का होगा। लेकिन डिफरेंस एक ही कार्बन का है, तो डिफरेंस एक कार्बन का है, तो उस केस में जो इवन वाला होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर मैं बोलूंगा ऑड और इवन में, इवन और ऑड में क्या बोलूंगा, इवन और ऑड में बोलूंगा कि इवन वाले का ज्यादा होगा, ये इवन का ज्यादा होगा, इवन एल्केन का ज्यादा होगा। ठीक है, मैं ये बोलूंगा, एक चीज में ये बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे कि अगर एक से ज्यादा कार्बन का डिफरेंस है तो ज्यादा कार्बन वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और अगर एक ही कार्बन का डिफरेंस ज्यादा है, ये 4 है ये 5 है, या 5 होता है या 6 होता, तो उस केस में इवन एल्केन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है मेल्टिंग पॉइंट में, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये सारी मैंने आपसे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें भी जबरदस्त चीज बताऊंगा हेलोजिनेशन के बारे में। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट पॉइंट अपना जा रहा है वो होगा क्या, फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो हेलोजिनेशन समझाऊंगा मैं आपको। हेलोजिनेशन को अपन अच्छे से समझेंगे। देखो, नीट का एग्जाम हो चाहे आईआईटी का एग्जाम हो, हेलोजिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखते हैं जरा हेलोजिनेशन के बारे में। तो हेलोजिनेशन में आप क्लोरीन जोड़ सकते हो, फ्लोरीन जोड़ सकते हो, सबको जोड़ सकते हो हेलोजिनेशन में। तो सबके बारे में देखेंगे अपन एक एक चीज को कि किसके केस में हेलोजिनेशन अच्छा होगा, कैसे आप क्या होगा। तो देखें केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट अपन समझने जा रहे हैं वो है अपना फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को समझेंगे अपन। तो देखें जरा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हेलोजन टू एल्केन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। हेलोजन को जोड़ दो एल्केन पे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेलोजिनेशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ हेलोजन, हेलोजन ऐड करो, हेलोजन टू एल्केन, एल्केन पर ऐड करो, टू एल्केन कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, हेलोजिनेशन। इसको हेलोजिनेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो अब यहां से ये समझते हैं अपन कि हेलोजिनेशन में किस किस को ऐड करेंगे, कौन कौन से हेलोजन ऐड करेंगे अपन। तो देखो यहां पर फ्लोरीन ऐड कर सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन, ये ऐड कर सकते हो। लेकिन इसमें देखिए कि कौन अच्छे से ऐड होगा, किसकी जो एडिशन होगी किसके साथ, एल्केन के साथ, वो सबसे बेस्ट होगी। तो यहां पर बोलेंगे कि फ्लोरीन सबसे अच्छे से जुड़ेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो ये अपन क्या बोलेंगे, ये रिएक्टिविटी बोल सकते हो आप, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बोल सकते हो कि ये अच्छे से जुड़ेगा, सबसे अच्छे से ये जुड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप ये बोलोगे इनकी। देखो यहां पर फ्लोरीन के साथ तो इतनी जबरदस्त रिएक्टिविटी है कि रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। एक चीज आप ये याद रखोगे। दूसरी चीज देखो, इसके साथ एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, ये आपने बोला। ठीक है, अब हेलोजन कैसे जोड़ेंगे, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। एग्जांपल में देखो, ये आपने लिया सपोज CH4, इस पर आपने क्लोरीन ऐड करवा दिया, ये ऐड करवा दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, ये सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होगा क्या होगा, ये यहां से हाइड्रोजन हटेगा और यहां से क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl, तो क्या हो जाएगा, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक Cl हटाओगे तो HCl बाहर हो जाएगा, और एक क्लोरीन को इस पे जोड़ दोगे तो ये CH3Cl बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अगर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी CH4 प्लस Cl2, ठीक है, 12 नून, मतलब आपने दोपहर के 12 बजे इसकी रिएक्शन करवाई, 12 नून मतलब
दोपहर के 12 बजे आपने इसकी रिएक्शन करवाया और सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई, तो होगा क्या? तो होगा ये, सुनो जरा इंटरेस्टिंग यहाँ पे, इससे बनेगा कार्बन और प्लस में क्या बनेगा 4HCl, इससे कार्बन ब्लैक बन जाएगा, कार्बन और क्या बनेगा ब्लैक, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन ब्लैक बनेगा। अगर आपने दोपहर के 12 बजे बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत हाई है, तब आपने रिएक्शन करवाई, तो ये जो CH4 है वो कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बिल्कुल एकदम ब्लैक होगा उसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, ये अपन बोल सकते हैं। और अगर मान लो आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, क्लोरीन एक्सेस में ले लिया, इसमें CH4 है और ये क्लोरीन आपने एक्सेस में लिया, ठीक है, बहुत सारा है यहाँ पे, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सारे हाइड्रोजन यहां से हट जाएंगे और सारे हाइड्रोजन हटके CCl4 बनेगा। क्या बनेगा? CCl4। और प्लस में क्या होगा? प्लस में यहां से बन जाएगा 4HCl, ये बन जाएगा। तो क्लोरीन कितने काम आए यहां पर? टोटल 8, यहां पर 4 लगा दोगे, तो ये क्लोरीन जब आप एक्सेस में लोगे तब ये बनेगा CCl4, ठीक है। और ये प्रोसेस कैसे होगी? तो ये प्रोसेस ऐसे चलेगी, सुनना जरा, इंपॉर्टेंट चीज ये है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहले देखो क्या होगा, सबसे पहले ये होगा CH4 प्लस Cl2 से मिलकर के ये रिएक्शन होगी, ऐसे बनेगी, CH3Cl बनेगा प्लस HCl बन जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा, एक Cl हटेगा, HCl बाहर हो जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। फिर क्या होगी? दोबारा से देखो, फिर रिएक्शन आगे देखो, आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि यहां से CH3Cl के साथ फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके फिर क्या बना देगा? यहां से फिर एक हाइड्रोजन हटाओ, यहां से एक Cl हटाओ, HCl हटा दोगे और एक Cl इस पे जोड़ दोगे, तो CH2Cl2 और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में HCl बन जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन हुई। फिर आगे चलो, फिर आगे चलें तो देखिए आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि ये जो CH2Cl2 बना आपके सामने, इस पर फिर क्लोरीन रिएक्ट करेगा और फिर इस पे क्लोरीन रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? इससे बन जाएगा यहां से CHCl3, एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा और एक Cl इस पे जाके जुड़ जाएगा और प्लस में क्या होगा? HCl, ये बन जाएगा। फिर ये जो CHCl3 जो है, इस पे फिर एक बार और एडिशन होगा CHCl3 के, और किसका? क्लोरीन का। तो फिर क्या होगा? फिर लास्ट एक हाइड्रोजन फिर हट जाएगा और एक हाइड्रोजन हटके यहां से बन जाएगा CCl4 और प्लस HCl, तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे रिएक्शन होगी पूरी, ठीक है। यहां पर इस तरीके से रिएक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर ये जो रिएक्शन होगी, इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। ये यहां पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन बनेगा, फॉर्मेशन होगा, वो फ्री रेडिकल यहां से हटेगा। जैसे अगर आप एक रिएक्शन करवाते हो सपोज, तो कैसे होगी एक्चुअली? ये CH3 रेट, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, ऐसे फ्री रेडिकल यहां पे बनाओ। तो यहां पे फ्री रेडिकल जो बनेगा वो देखो, ऐसे करके लिख सकते हैं इनको, ऐसे करके आप लिख दो, फ्री रेडिकल आप लिख दो यहां पे CH3BH प्लस Cl और ये Cl, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस पे गया, 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 तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल, और इससे क्या बनेगा? Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बन रहे हैं और ये फ्री रेडिकल बनेंगे, और बनने के बाद फिर ये H फ्री रेडिकल Cl फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएगा, HCl हो जाएगा, और CH3 Cl मिलके ये बन जाएगा। तो यहां पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रही है और एक हाइड्रोजन यहां से हट रहा है और दूसरा फ्री रेडिकल आके जुड़ रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को बोल रहे हैं क्या? इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, FR शॉर्ट में लिख देता हूं फ्री रेडिकल को, और सब्स्टिट्यूशन और क्या बोलेंगे? रिएक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आप बोलोगे, ठीक है। ये कुछ मैंने हैलोजिनेशन से रिलेटेड बताया। हैलोजिनेशन में अगर आप फ्लोरीन जोड़ोगे
तो इसको फ्लोरीनेशन बोलेंगे। क्लोरीन जोड़ोगे तो इसको क्लोरीनेशन बोलेंगे। ब्रोमीन जोड़ोगे तो ब्रोमिनेशन, और अगर आयोडीन जोड़ोगे तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं आपको, जो अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो क्या है उसको आप देखोगे एक बार, तो देखें जरा उस चीज को, समझते हैं उस चीज को। तो ध्यान से देखें, अरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होगा। देखो ध्यान से क्या होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है उसको देखते हैं अपन। तो जो मैं बात करूंगा अब आपसे वो सेलेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, कि सेलेक्टिविटी जो होती है, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर कार्बन हाइड्रोजन लिए जाए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये हाइड्रोजन लिए जाएं तो इनकी क्या क्या रिएक्टिविटी होगी। तो रिएक्टिविटी के बारे में मैं अब आपसे बात करूंगा, अलग अलग हाइड्रोजन लूंगा और उनकी रिएक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा कि अगर वो हाइड्रोजन को हटाएं अपन, तो फ्लोरीन हटाएं, उस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगाएं तो रिएक्टिविटी क्या आएगी, क्लोरीन लगाएं तो रिएक्टिविटी क्या आएगी, वो सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उस चीज को। तो उस चीज को समझते हैं ध्यान से। तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी। तो देखते हैं इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन हो सकते हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, और कौन सा हो सकता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकता है और 3 डिग्री हाइड्रोजन हो सकते हैं। ये 3 टाइप के हाइड्रोजन हो सकते हैं। अब 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है, 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें इनका अगर मैं मान लो फ्लोरीनेशन करवाता हूं, फ्लोरीन ऐड करवाता हूं, तो रिएक्टिविटी का रेशियो क्या होता है, तो ये रेशियो जो चलता है 1:2.3 रेशियो, ठीक है, और आप बोलोगे और 3.9, मतलब अगर फ्लोरीन ऐड करवाओगे एल्केन पर तो 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है और 2 डिग्री जो हाइड्रोजन है, इसमें रिएक्टिविटी का रेशियो ये चलेगा, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का ये चलेगा। मतलब अगर आप हाइड्रोजन हटाते हो फ्लोरिनेशन के केस में, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में 3.9 टाइम जल्दी हटेगा, उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी। फिर क्लोरीनेशन के बारे में बात करें, क्लोरीनेशन, तो इसमें कितना होता है, इसमें होता है 1:3.8 और 5 होता है। फिर इसके बाद ब्रोमिनेशन की बात करें, तो ब्रोमिनेशन में क्या रेशियो आएगा, ब्रोमिनेशन इसमें होता है 1:9 और ये होता है, ठीक है, ये इस तरीके से अपन बोलेंगे। नहीं, यहां पे जो आता है वो आता है 82, सॉरी 82 ये आता है, ठीक है, ब्रोमिनेशन नहीं है। तो ये ऑर्डर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आप इसी से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस करवाऊं मैं आपको, ठीक है, कुछ चीजों को अपन समझेंगे इससे, और कुछ क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं वो इसी चीज से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया ये कि यहां पर ये है CH3 और CH, ठीक है, और ये CH3 है और ये CH3, ये मैंने लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन के साथ करवाई तो अब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, हाइड्रोजन यहां से बैठ सकता है, यहां से बैठ सकता है। हाइड्रोजन यहां से हटाएं एक बार, यहां से हाइड्रोजन हटाओ आपकी बात, यहां से, तो यहां से हटाओगे तो ये बनेगा, यहां से हटाने पर क्या बनेगा, देखो जरा,
यहां से हटाने पर जो आपके सामने बनेगा वो ये बनेगा, ये कार्बन, और यहां पर Br लगा दोगे और इधर CH3, ठीक है, और इधर CH3। एक तो ये बनेगा, और एक प्लस में जो बनेगा आपके सामने, प्लस में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, प्लस में एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हो, या यहां से हटाओ, या यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, सेम ही आईपीसी नेम आएगा। तो सपोज मैंने यहां से हटा दिया, तो ये बन जाएगा CH3, और यहां पर CH, और यहां पर CH2, और Br, और यहां पर CH3। यह है। अब देखो, आपसे पूछेगा कि इन दोनों प्रोडक्ट में से मेजर कौन सा होगा, तो कैसे पता करोगे मेजर कौन सा होगा? परसेंटेज भी पूछ सकता है, ये कितने परसेंट बनेगा, वो कितने परसेंट बनेगा, ये भी पूछ सकता है। तो देखो, इस चीज का डिसीजन कैसे करेंगे। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। ये कार्बन देख लो आप, ये कार्बन जो है, ये कौन सा कार्बन है, ये कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन इधर से भी कार्बन से सराउंड है, इधर से भी कार्बन से सराउंड है, इधर से भी कार्बन। अगर ये कार्बन 3 कार्बन से सराउंड है तो उसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो ये 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है जी, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है। और 3 डिग्री जो हाइड्रोजन है उसको हटाओगे तो ब्रोमिनेशन में आपको कितनी रेट लिखनी पड़ेगी, 1600, ये लिखोगे। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है इसमें, 1। और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये है 1 डिग्री, ये कितने हैं, 3 स्पेन, 3 स्पेन, और 3 स्पेन, और 3 स्पेन। तो 1 डिग्री जो हाइड्रोजन बोलोगे आप, वो है इसमें 9 है। तो एक काम करो कि यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन को हटाने पर ये बन रहा है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में फिर कितनी रिएक्टिविटी लिखोगे, यहां से 3 हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो। तो टोटल 1 डिग्री जो हाइड्रोजन हट सकते हैं वो 9 हट सकते हैं। और 9 के रेस्पेक्ट में जो रिएक्टिविटी बोलोगे वो कितना बोलोगे, वो बोलोगे 9 into 1, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए बोलोगे। जितने भी हाइड्रोजन है, ये 3, ये 3, ये 3, सबके लिए रिएक्टिविटी क्या आएगी, ये आ जाएगी 9 into 1। और टोटल कितनी आएगी अपने पास, टोटल देखो, टोटल चेक करो। टोटल में चेक करूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, टोटल में बोलूंगा 1 डिग्री हाइड्रोजन जो है उसके रेस्पेक्ट में तो हो गई 9 टोटल, और 3 डिग्री हाइड्रोजन है इसमें 1, तो इसके रेस्पेक्ट में कितने बोलेंगे, ये बोलेंगे 1600, तो इसके रेस्पेक्ट में बोलोगे। और इसके रेस्पेक्ट में कितना बोलोगे, प्लस 9 into 1 बोलोगे, सबको ऐड करोगे, ये बोल दोगे आप, ये ठीक है, ये टोटल आप बोलोगे, टोटल ये है। और टोटल में से इसका परसेंटेज कितना है वो आप बोलोगे कि सर ये 9 हो गए टोटल हाइड्रोजन 1 डिग्री, तो ये 9 हो गया, अपॉन में क्या करोगे, टोटल कितना है ये, तो ये बोल दोगे, ठीक है, into 100 बोल दोगे, ठीक है, ये बोलोगे। और इसकी बात करेंगे, इसकी बात तो क्या बोलोगे कि सर आपने यहां से जो हाइड्रोजन हटाया ना वो 3 डिग्री हटाया है, और 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में कितना बोलेंगे, 1600। तो 1600 बोलेंगे तो 1600 डिवाइड में क्या करोगे, और टोटल कितना है, टोटल है ये टोटल इनटू 100 कर दोगे, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो इसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी, और ज्यादा आएगी तो इसको बोलेंगे कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है वो सर माइनर है, ये माइनर प्रोडक्ट है, और ये कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट है। ऐसे आप पता करोगे मेजर और माइनर के बारे में। दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको मैं, दूसरा क्वेश्चन आपके बारे में बात करूंगा आपसे, क्लोरीनेशन के बारे में। क्लोरीनेशन का याद रखिए कि क्या रेशियो है, आप ये याद रखो बस, 1:3.8:5, ये याद रखो। फिर मैं इस पे बेस देता हूं क्वेश्चन आपको, तो देखिए क्या मजा आएगा आपको, देखो जरा ध्यान से क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, समझो जरा। क्वेश्चन मैंने कोई एक ये ले लिया, कोई एल्केन ले लिया, और एल्केन जो मैं आपके सामने ले रहा हूं वो ये वाला एल्केन है। एल्केन कौन सा, ये वाला। देखो जरा, एल्केन में जो ले रहा हूं आपके सामने वो ये ले रहा हूं, तो क्या रेशियो था एक बार लिख देते हैं, 1:3.8:5।
ये इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको क्लोरीनेशन के लिए। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन ये है CH3 CH और CH3 CH2 और CH3 ये है, इसका हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, इसका हेलोजिनेशन करवा रहे हैं। और इसका जब हेलोजिनेशन करवाएंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बन सकते हैं। देखो जरा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बन सकते हैं वो 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। 4 कौन कौन से? एक काम करें कि यहां से हाइड्रोजन हटा दें, तो यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो इधर Cl लगा देंगे, ये क्लोरीन ऐड करवा रहे। तो यहां पर क्लोरीन लगा दोगे और फिर क्या करेंगे, ये एज इट इज। ठीक है, और फिर इसके बाद एक बार ये करते हैं कि हाइड्रोजन आपकी बार यहां से हटा देते हैं, यहां से हटा देते हैं। तो यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तो फिर ये वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो बनेगा क्या, CH3 CH CH3 और यहां पर Cl लगा दिया और CH3 ये बोलोगे। आपकी बार क्या कर रहे हैं कि एक हाइड्रोजन यहां से हटा रहे हैं। देखो आप ध्यान से देखना, हाइड्रोजन यहां से हटाओगे और एक हाइड्रोजन यहां से हटाओगे, यहां से हाइड्रोजन हटाने पर ये बन रहा है, और यहां से जो हाइड्रोजन हटाओगे उससे क्या बनेगा, तो उससे जो बनेगा वो ये बनेगा। यहां से जो बनेगा वो CH3 और CH CH3 और ये CH2 और ये CH2 ये Cl ये बनेगा यहां से हाइड्रोजन हटाने से। और एक लास्ट हाइड्रोजन यहां से हटाओ, यहां से हटाओ एक हाइड्रोजन, तो यहां से क्या बनेगा CH3 और ये Cl। ठीक है, और इधर CH3 और ये CH2 और ये CH3 ये बन रहा है। अब आप इसमें ये देखो कि मैंने अगर हाइड्रोजन यहां से हटाया तो ये बना, और मैंने हाइड्रोजन यहां से हटाया ये वाला तो ये बना। क्या इन दोनों के आईपीसी नेम डिफरेंट है या सेम है? अलग अलग आएंगे। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहां पे 2 पे मिथाइल आ रहा है, यहां पे 2 पे मिथाइल, और यहां पे बात करोगे तो 1 2 और 3 और ये 4, यहां पर 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो आईपीसी नेम अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट भी तो अलग अलग बोलोगे, प्रोडक्ट भी तो अलग अलग बोले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें परसेंटेज पता करनी है कि ये कितने परसेंट बनेगा, ये सब। तो क्या करोगे, सुनो जरा, इसके लिए काम करोगे कि यहां पर 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट कर लोगे। ये वाले सेम है, इनको काउंट करो। तो ये कितने हो गए, 3 ये और 3 ये 6। तो 1 डिग्री के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। तो 6 × 1 ये वाले हाइड्रोजन के लिए ले रहा हूं मैं, तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा ये वाले हाइड्रोजन जो है एक जैसे, इनको लो, तो ये कितने 3 × 1, तो कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, और फिर ये वाले जो हाइड्रोजन है वो कौन से हैं, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये कौन सा है 3 डिग्री है। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन जो है ये वाले ये कितने हैं, ये हैं 2, तो 2 है 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन, तो इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा 3.8, तो 3.8 × 2 करेंगे तो 7.4 हो गया। ठीक है, और ये वाले जो है ये 3 डिग्री है वो एक ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या बात करोगे 5 × 1, तो ये 5 आ जाएगा। सबको ऐड कर लो, 9 और 5 14, 14 और 7 कितने हो गए, 14 और 7 कितने हो गए 21, तो 21.4 ये आ गया आपके पास टोटल, ये टोटल आ गए। तो सबसे पहले आपका काम है टोटल निकालना, निकाल लिया आपने। अब यहां पे देखो, यहां पे हाइड्रोजन कौन सेट है, ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन को अपन ने एक ही माना है, क्योंकि आप ये हाइड्रोजन को हटाओगे, इसको हटाओगे तो आईपीसी तो सेम ही आएगा, आईपीसी नेम सेम आएगा, और आईपीसी नेम सेम आएगा तो इनको सेम मान लो ये हाइड्रोजन को। और ये कितने हाइड्रोजन हैं, 6 हैं, तो 6 है तो क्या बोलोगे 6 × 1, ये तो इन हाइड्रोजन का जो ये हटेंगे 6 हाइड्रोजन यहां से हट सकते हो। और टोटल कितना है, टोटल है अपना पास ये, तो टोटल है 21.4 × 100 कर दोगे। ठीक है, 100 कर दोगे और ये आ गया आपके पास, जो भी है परसेंटेज निकालेंगे, ऐसे करके बाद इसके निकालेंगे। तो इसका निकालेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पर ये हाइड्रोजन कौन सा हटाया, ये 2 डिग्री वाला, और 2 डिग्री वाला हटाया तो 2 डिग्री देखेंगे कितने हैं 2 डिग्री वाले, ये 2, इसके रेस्पेक्ट में कितना है 7.4,
तो 2 डिग्री के रेस्पेक्ट में 3.8 इंटू 2 मतलब 7.4, ठीक है, और अपॉन में 21.4 इंटू में क्या 100, ठीक है ये। और इसके रेस्पेक्ट में देखो ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये वाले हैं, क्योंकि ये वाले हाइड्रोजन को हटाओगे तो अलग नेम आएगा, ये वाले आएंगे इनको हटाएंगे तो अलग नेम आएंगे, तो इनको मैंने सेपरेट रख दिया। तो ये कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 1 इंटू 3 अपॉन में 21.4 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और फिर लास्ट जो बचा ये देखो इसमें बात करते हैं, तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन है, ये 3 डिग्री, और 3 डिग्री कितना है, इसमें एक ही है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्या बोलेंगे 5 अपॉन 21.4 इंटू 100, ठीक है। अब आप देखोगे क्या परसेंटेज किसकी ज्यादा आएगी, डेफिनेटली इसकी ज्यादा आएगी, और अगर इसकी ज्यादा आई तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर होगा, ये सबसे ज्यादा बनेगा, जिसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कंपटीशन में कि ये रिएक्टेंट है, इससे मेजर प्रोडक्ट बताओ मुझे, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मेजर ये बनेगा इससे, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करना है। आप आइडिया से नहीं बोल सकते कि यहाँ पर ये 3 डिग्री वाला है कि सब हाइड्रोजन हटा तो ये मेजर बनेगा, नहीं, मेजर प्रोडक्ट का पता करना है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ऐसे, तब आप बोलोगे, ठीक है। तो इतना ही मैंने आपको हैलोजन के बारे में बताया। आई होप आपको ये जो चीजें मैंने बताई ये समझ में आई होंगी सारी चीजें। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।